नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, रीट पात्रता परीक्षा होने जा रही है, उसके एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचने तक और एग्ज़ाम हॉल में किन इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम उन 2.5 घंटों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके हम हमारा जो 90 मार्क्स का दायरा है जिससे हम क्वालिफाई कर सकें, उन तक पहुँच सकें। अगर आप रीट का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बहुत शॉर्टेज रहने वाली है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो निर्देश आपको दिए गए हैं वो आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको फुल आस्तीन के शर्ट्स वगैरह नहीं पहन के जाने हैं, ओनली टी शर्ट पहन के जाने हैं, और शूज़ वगैरह नहीं चलेंगे। चप्पल भी ओनली पतले सोल की चलेगी, मोटे सोल की आपकी चप्पल नहीं चलने वाली है। तो इसलिए क्या पहन के जाना है, पतले सोल की चप्पल हमें पहन के जानी है। और जो भी चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, घड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में नहीं चलने वाली है, ठीक है। और इस बार एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी। यानी कि आपका एग्ज़ाम अगर सेकंड पारी में है, 3 बजे से है, तो आपकी एंट्री 2 बजे बंद कर दी जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। यानी कि 3 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप कोशिश करें 12:30 1 बजे तक, कम से कम लास्ट 1 बजे आप एग्ज़ाम हॉल पहुंच जाएं, सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि जो भी वहां पर चेकिंग्स वगैरह करानी है या फिर एंट्री करनी है, देखिए भीड़ बहुत रहने वाली है हर सेंटर पर, तो लाइन भी लगेगी, तो वो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम सेंटर पर हम जल्दी से पहुंच जाएं, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद में हमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है कि रोल नंबर में बहुत सारे अंक हैं, तो OMR के अंदर रोल नंबर भरते टाइम बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, बहुत सहूलियत से, बहुत ज़्यादा केयर के साथ में और अवेयरनेस के साथ में हमें रोल नंबर फिल करने हैं। OMR में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि 150 क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, फिर किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। आपने जो डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड हमें रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही ना कर पाएँ। पिछली वाली रीट की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाया, उसको टाइम कम लगा, और एक्चुअल में टाइम कम है, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके रूम में घड़ी लगी हुई है, वॉच लगी हुई है, अगर एग्ज़ामिनर आपको टाइम बता सकते हैं, वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर के पास भी घड़ी नहीं होने वाली है, तो अगर आपके रूम में घड़ी लगी हुई है तो आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। अगर आपके रूम में घड़ी नहीं लगी हुई तो आपको खुद से ही इस चीज़ को ये रखना पड़ेगा, टाइम को लेकर के, या क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। जिन क्वेश्चंस में हमें लगे कि इस क्वेश्चन में हम उलझ रहे हैं तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ने में फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आपने पिछले वाले जब रीट हुआ था तब भी आपने देखा था कि लोगों की शिकायतें आई थी कि एग्ज़ाम सेंटर में रूम में घड़ी नहीं है, और अभी भी आने वाली हैं। और ये शिकायतें आपको इस तरीके के वीडियोज़ यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, टाइम कम मिला, घड़ी नहीं थी, इस तरीके के। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों को फेस ना करें और क्वेश्चन में उलझे बिना हम आगे पेपर को सॉल्व करते जाएं। तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस के लिए 2.5 घंटे बहुत कम होते हैं। जो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, टाइम का इम्पोर्टेंस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको सब पता है, तो मेनली यही है कि एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँचें। कुछ भी जो निर्देश हमें दिए गए हैं उसके विरुद्ध हमें पहन करके नहीं जाने हैं, कोई भी चीज़ लेकर के नहीं जानी है। और सेकंड चीज़, रोल नंबर ध्यान से भरने हैं, बहुत सारे अंक हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा टाइम का ध्यान रखें, घड़ी नहीं लगी हुई है, फिर ज़्यादा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना सा ही मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।